हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ट्रांसमिशन लाइन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें ट्रांसमिशन लाइन हमारा टॉपिक है। उसका मेन इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है ट्रांसमिशन लाइन के जो भी पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिया था कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैरामीटर्स होते हैं, प्राइमरी पैरामीटर्स में लाइक रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है, या कंडक्टेंस, ये क्या होता है अपना प्राइमरी कांस्टेंट। देन सेकेंडरी में अपने देखा था इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसमें ऑटोटेंशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट, ये अपने पास क्या होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे जो रिलेशन फाइंड करते हैं प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी जो भी कांस्टेंट है, सेकेंडरी कांस्टेंट, एंड सेकेंडरी कांस्टेंट में हम जेड नोड फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कंडक्टर। ये क्या होता है ये क्या प्राइमरी कांस्टेंट है, ये क्या होता है प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एंड सेकंड कांस्टेंट क्या होता है, जेड नॉट हुआ, गामा हुआ एंड अल्फा एंड बीटा। ये क्या होता है अपने यहाँ पे सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। तो आज हम फाइंड करेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट का जेड नॉट फाइंड करेंगे, जेड नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कांस्टेंट। अब वो कैसे रिलेशन फाइंड करना है वो वन बाय वन कंप्लीट, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम डायग्राम के फॉर्म में। तो हमने जब ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक पार्ट देखा था, उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था। यानी ट्रांसमिशन लाइन कैसे दिखता है अपने को, जिसमें रजिस्टर भी कनेक्ट होता है, इंडक्टर भी कनेक्ट होता है। रजिस्टर एंड इंडक्टर क्या होता है सीरीज में कनेक्ट होता है, एंड कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस या कंडक्टेंस। ये क्या होता है अपने पास कंटिन्यूसली सीरीज चलती रहती है। आर एल क्या होंगे सीरीज में, एंड जी एंड सी क्या होंगे पैरेलल में, सी एंड जी ये क्या होंगे पैरेलल में। ये क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने, जी एंड सी, ठीक है। ऐसे अपना इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, जितना अपने को डिफाइन करना होता है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक पार्ट, जिसमें आर और एल क्या होता है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे सीरीज में, एंड ये क्या होता है अपना यहाँ पे पैरेलल में। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ऑफ इम्पिडेंस, ठीक है। जिसमें आर एल सी एंड जी ये क्या होता है टर्म्स होते हैं, राइट। ये हो गया अपना ट्रांसमिशन लाइन। अब अपन जब भी वर्किंग फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, उसमें हम सिंगल पार्ट कंसिडर करते हैं। एंड ट्रांसमिशन लाइन का एक सिंपल यूनिट फैक्टर कंसिडर करते हैं, यूनिट पार्ट को कंसिडर करते हैं, जो मैंने रेड से डिफाइन किया है। इतना सा पार्ट लेते हैं, तो इतना सा पार्ट लेके देखते हैं अपने यहाँ पे यूनिट सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या बनेगा यहाँ पे, आर एल सी एंड जी, इतना ही पार्ट लिया हमने, जिसमें हमने इनपुट में क्या होता है वी वोल्टेज होता है, एंड आउटपुट में क्या होता है डिफरेंस होके, यानी जो भी पैरेलल एंड सीरीज से डिफरेंस होके डेल वी हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो सीरीज का पार्ट है उसको अपने यहाँ पे आर और एल लिख दिया। एंड यहाँ पे आपने एल देखा होगा, ये एल क्यों लिखा है यहाँ पे, जो भी अपना ट्रांसमिशन लाइन है रेड कलर में लिखते हैं, यस। एल किसको डिफाइन करता है, जो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अभी यहाँ पे हमने लेंथ कितना लिया, एल ही लिया है, एल किलोमीटर या किलोमीटर के फॉर्म में रहते हैं मोस्टली अपने ट्रांसमिशन लाइन का। तो एल लेंथ होती है ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। देन अब इसको अगर हमने इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने यहाँ पे, पहले यहाँ पे इंपीडेंस फाइंड कर लेते हैं। तो लेट कंसीडर करते हैं इंपीडेंस, इन दोनों का कंबाइन करते हैं। ये क्या सीरीज इंपीडेंस, सीरीज या क्या ऐसे लिख सकते हैं टोटल सीरीज इंपीडेंस। अब सीरीज में क्या है अपना आर और एल है, यानी रेजिस्टर एंड इंडक्टर है। तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे इंपीडेंस Z1 इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है सीरीज में। देन एल बाहर लिख दिया, दोनों में एल था इसलिए हमने यहाँ पे बाहर कॉमन लिख दिया, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सिमिलरली पैरेलल वालों को सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल पैरेलल इम्पीडेंस। पैरेलल इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था, Z2 इज इक्वल टू ले लिया हमने 1 अपॉन, जब ये C एंड G क्या है अपना पैरेलल में, तो G या C प्लस जे ओमेगा सी, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे G प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का हमने
Z1 एंड Z2 यानी इम्पीडेंस फाइंड कर लिया या सीरीज का एंड पैरेलल पार्ट का। देन अब इसको अगर हमने कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट सर्किट में, इक्विवेलेंट टी सर्किट में, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टी सर्किट क्या होता है यहाँ पे, यानी जो भी अपना ट्रांसमिशन लाइन का जेड था, यानी Z1 लिया था हमने यहाँ पे सीरीज वाले पार्ट को हमने यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Z1/2 Z1/2, ठीक है, यानी हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड जो सेकंड पार्ट है Z2 वाला पार्ट को हमने यहाँ Z2 लिखा। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट टी इक्विवेलेंट सर्किट होता है। अपने को मेनली रिक्वायरमेंट क्या होगी, Z1 एंड Z2 का रिक्वायरमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा Z1 एंड Z2 हमने कैसे लिखा, ये सीरीज में है तो यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, ऐड होते हैं, एंड यहाँ पे क्या जाएगा पैरेलल में, तो पैरेलल के सोल्व करने के बाद ये वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली कर लिया। देन अब करते हैं फाइंड करना है स्टार्टिंग, कैसे सोल्व करना है। अब फाइंड करना है अपने को जेड नोड, तो जेड नोड के लिए मैं पहले यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ जिससे अपने को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया, Z1/2, देन यहाँ पे क्या था Z2 था, Z2, देन नेक्स्ट Z1/2, राइट। ये क्या गया हमारे पास, एक ट्रांसमिशन लाइन का हमने टी इक्विवेलेंट सर्किट ले लिया। देन अपना आउटपुट क्या फाइंड करना है, जेड नोट फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने फाइनल आउटपुट क्या जाएगा, जेड नोट, इम्पीडेंस क्या जाएगा, जेड नोट लिख लिया हमने। देन Z2 है गई है। देन इनपुट क्या आएगा हमारे पास, इनपुट आएगा जेड इनपुट, इनपुट इम्पीडेंस को हमने जेड इन से डिनोट कर दिया। हमने एक सर्किट ले लिया। अब सर्किट की हेल्प से अपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। जेड क्या है, इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस को अपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से, यानी अपने को इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। तो क्या जाएगा, पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। क्या फाइंड करना है अपने को, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, जेड नोट फाइंड करना है अपने को। जेड नोट फाइंड करना है, क्या जाएगा अपने यहाँ पे, अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड कर लिया। इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, द इम्पीडेंस ऑफ दिस नेटवर्क, क्या जाएगा ये नेटवर्क का अपना इम्पीडेंस क्या जाएगा अपने यहाँ पे, जेड इन, ये इनपुट। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले समझते हैं उसके बाद अपने यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अलग कलर यूज करता हूँ यहाँ पे, यस रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, Z1/2 एंड Z0, ये क्या दोनों अपने यहाँ पे सीरीज में है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता, सीरीज में होंगे तो क्या जाएगा, सीरीज में होंगे तो ऐड करना है, एंड पैरेलल में होंगे तो क्या जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई ऐड करना है। ठीक है, सीरीज में क्या होगा, डायरेक्टली ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, Z1/2 एंड Z0 क्या है अपने यहाँ पे सीरीज में, तो क्या जाएगा अपने Z1/2 प्लस Z0, ये क्या हो गया हमारा सीरीज में हमने लिख दिया, यानी ऐड करके लिख दिया, यानी कंबाइन कर दिया। देन नेक्स्ट ये सर्किट अपने एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, यानी इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया Z1/2 एंड Z0। देन अब ये किसके इक्वल आ रहा है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया अपना एक सर्किट, एक न्यू बन गया कंबाइन इम्पीडेंस। देन अब ये वाला रेड वाला एंड Z2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है। तो क्या जाएगा हमारे पास पैरेलल टू, किसके साथ पैरेलल में है, Z2 के साथ, क्या जाएगा Z2 के साथ में क्या है, पैरेलल में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन अब जैसे इतना सिंपल आ गया, इस नेटवर्क को सोल्व करने का क्या आ जाएगा, इतना सिंपलीफाई करने के बाद क्या जाएगा, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक कंबाइन एक सर्किट बन गया, क्योंकि सोल्व कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड करके लिख दिया। देन अब ये Z1/2 और ये सर्किट ये क्या जाएगा अपने यहाँ पे सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में आ जाएंगे, क्या जाएगा अपना सीरीज में ऐड करके लिख देते हैं Z1/2। ये क्या गया हमारा सिंपलीफाई करने के बाद। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर का यूज इसलिए किया है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, देन अब इसका सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब ये सिंपल नेटवर्क का सॉल्यूशन है, कैसे सोल्व करते हैं। आई होप आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट जो सब्जेक्ट था उसमें आपने देखा होगा कैसे सोल्व करना होता है सर्किट को, एंड रजिस्टर्स को कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे Z1/2 ऐसे लिखा प्लस, अब ये क्या है अपना पैरेलल में, तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, Z2 पैरेलल क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे Z1 प्लस 2 इंटू Z0 डिवाइड बाई 2, ये हमने यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिखा। देन अब पैरेलल में होते तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, Z1/2 प्लस पैरेलल में दोनों, तो क्या जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई किया, Z2 मल्टीप्लाई विद Z1 प्लस 2Z0 डिवाइड बाई 2, डिवाइड में क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिखना है, तो क्या जाएगा Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z0 डिवाइड बाई 2। ये क्या गया हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गया। देन फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
Z1/2 ऐसे रखा, देन प्लस अब यहाँ पे Z2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 प्लस 2 इंटू Z0 Z2 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या दिया 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू डिवाइड में 2 भी था अपना, डिवाइड में 2 भी चल रहा था ऊपर, देन अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2 इंटू Z0 डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई किया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यस। तो नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, अपना आंसर क्या बना है यहाँ पे, Z इनपुट इज इक्वल टू Z इन इज इक्वल टू क्या चल रहा था हमारे पास, Z1/2 प्लस, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 Z2, क्या था हमारा Z1 Z2 प्लस Z0 2Z0 Z2 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या जाएगा अपना यहाँ पे 2 इंटू Z2 प्लस Z1 प्लस 2 इंटू Z0 ये क्या करते हैं हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया जस्ट। अभी सिंप्लीफाई करने के लिखने के बाद क्या करना है अपने को, अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे क्या एडिशन में, एडिशन क्या जगह एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, तो Z इन इज इक्वल टू कैसे एडिशन करेंगे, यहाँ पे डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2Z2 प्लस Z1 प्लस एलसीएम लेके यहाँ पे सोल्व करना है Z0, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर, ऐसे Z1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू Z0 Z1 प्लस, देन इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू Z1 Z2 प्लस 2 इंटू क्या जाएगा 4 इंटू Z0 Z2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, क्या अपने यहाँ पे अगेन सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करना है। अब कोई पार्ट यहाँ पे सोल्व करने का क्या सोल्व हो रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2Z1 Z2 2Z1 Z2 ये क्या जाएंगे मिलके 4Z1 Z2, देन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे Z नेक्स्ट अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड वाला पार्ट है, Z इन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंड जो अपना इनपुट इम्पीडेंस होता है, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, Z0 के, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी अपना Z इनपुट इम्पीडेंस होता है, Z इन ऑल्सो इज इक्वल टू Z0, ये क्या था फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान देना है ट्रांसमिशन लाइन में। तो Z इन की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Z इन इज इक्वल टू Z0, Z इन किसकी इक्वल है, Z0 की इक्वल है, तो Z इन इक्वल टू Z0 हो गया। अब Z0 लिख देते हैं यहाँ पे, Z0 इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z0 Z1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू 2 क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं डायरेक्टली, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, देन 4 इंटू Z0 Z1 Z2 राइट, डिवाइड बाई क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या जाएगा 4 Z2 प्लस 2 Z1 प्लस 4 Z0। आई होप इतना आपको सिंप्लीफाई कर लिया होगा। देन अब इसको क्या करना है अपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z0 को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4Z2 प्लस 2Z1 प्लस 4Z0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4Z1 Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z0 Z1 प्लस 4 इंटू Z0 Z2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने कैसे सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। तो अपने यहाँ पे नेक्स्ट अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z0 को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू Z0 Z2 प्लस 2 इंटू Z1 Z0 प्लस 4 इंटू Z0 Z0 क्या आ जाएगा Z0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू Z0 Z1 प्लस 4 इंटू Z0 Z2। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, इक्वल में क्या जाएगा दोनों सेम साइन वाला क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा तो 4Z0 Z2 4Z0 Z2 ये क्या जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन नेक्स्ट और क्या कैंसिल आउट हो रहा है 2Z0 Z1 2Z0 Z1 ये क्या जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट।
ये अपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब जो पार्ट बचा है उसको सोल्व कर लेते हैं। यस, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 4z0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4z1z2 प्लस z1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा। देन अब ये 4 है, 4 को डिवाइड कर देते हैं। z0 अपने को फाइंड क्या करना था, z0 फाइंड करना था, क्योंकि अपने को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस z0 फाइंड करना है। तो z0 को लेफ्ट साइड में रखा एंड रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में रखा। क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4 क्या जाएगा z1 z2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा z1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा। अब इतना समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या सोल्व करना है अपने को यहाँ पे जेड स्क्वायर। अब जेड नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे z0 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट z1 z2 प्लस z1 डिवाइड बाई 2 का इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ पे जेड स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, z1 स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। राइट, हमने क्या कर दिया स्क्वायर को अंडर रूट में भेज दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं एंड अब अपने पास यहाँ पे z1 एंड z2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, यानी जो सीरीज एंड पैरेलल वाला शंट था हमने फाइंड किया था। z1 क्या था हमारा आर प्लस जे ओमेगा एल। यहाँ पे z1 क्या मिला हमारे पास आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू एल एंड z2 क्या मिला हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू एल। z1 एंड z2 हमने फाइंड कर रखा था। राइट, अब अपने पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए अपने यहाँ पे z1 z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक बार हमें z1 z2 चाहिएगा तो हमने यहाँ पे अलग सोल्व करके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो z1 z2 इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई क्या जाएगा जी प्लस जे ओमेगा सी, राइट, इंटू एल। यहाँ पे एल था तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो z1 z2 क्या है हमारे पास यहाँ पे आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को z1 का z1/2 फाइंड करना है, z1/2 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो वो भी फाइंड कर लेते हैं अलग से z1/2 का होल स्क्वायर। तो z1 क्या था हमारा ये था z1 में यहाँ पे लिख देता हूँ आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई z1 आ गया डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसका क्या करना है अपने को होल स्क्वायर करना है। राइट, यहाँ पे एल भी चल रहा था, एल भी लिखते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे लिखा। राइट, अब इतना समझ में आने के बाद क्या करना है अपने को आगे सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। z1 यस, इसको सॉल्व किया तो क्या जाए हमारे पास यहाँ पे आर प्लस जे ओमेगा एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देन बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे z0 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लिखते हैं z1 z2 मल्टीप्लाई वाला आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। देन प्लस यहाँ पे क्या था z1/2 का होल स्क्वायर, z1/2 का होल स्क्वायर क्या मिला था हमें आर प्लस जे ओमेगा एल होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, yes. अब यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ। तो यहाँ पे एल स्क्वायर या क्या आपने यहाँ पे यूनिट सेक्शन लिया, यूनिट सेक्शन मतलब छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा पार्ट के लिए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एल स्क्वायर टेंस टू 0 क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे फॉर यूनिट सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एल क्या हो जाएगा लेस 0 हो जाएगा, एल टेंस टू 0 तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे एल स्क्वायर भी क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल, एल टेंस टू स्क्वायर 0 जाएगा 0। तो यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह 0 होगा तो क्या जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का जाएगा 0। तो जेड नोट क्या बना हमारे पास जेड नोट इज इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। ये क्या गया हमारे पास यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आ गया। क्या फाइंड कर लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस।
जेड नॉट फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा एंड कैसे डिराइव कर दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। अगर इसको और फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे आर प्लस जे ओमेगा एल, इसको क्या लिखते हैं अपने यहाँ पे जेड, यानी क्या लिखते हैं टोटल इम्पिडेंस, टोटल सीरीज इम्पिडेंस, इम्पिडेंस, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। एंड जी प्लस जे ओमेगा सी क्या होता है, जी प्लस जे ओमेगा सी, इसको लिखते हैं अपने यहाँ पे इम्पिडेंस, लग गया, टोटल शंट इम्पिडेंस, क्या जगह शंट इम्पिडेंस, जिसको एडमिटेंस भी बोलते हैं, क्या जगह एडमिटेंस, एडमिटेंस भी बोलते हैं इसको। तो क्या जगह अपने यहाँ पे जेड और वाई के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या जगह जेड इज नॉट इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई वाई का होल पावर 1/2। ये क्या गया हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला। जेड नोट क्या होता है यहाँ पे, जेड नोट में कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, स्टिक इम्पिडेंस, इम्पिडेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करना है मैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वो हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके देख लिया, ठीक है, यस। और अगर इसको अपने यहाँ पे फेज एंड एंगल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या जगह अपने यहाँ पे फेज एंड मैग्नीट्यूड, फेज एंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहिए क्या जगह अपने यहाँ पे, वो कैल्सी में अपन सोल्व कर पाएंगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस टाइप से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा वहाँ पे कैसे सोल्व करना है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को इन फेज एंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। एंड ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमने देख लिया था जो सेकेंडरी कॉन्स्टेंट हमारा जेड नोट का हमने किसके फॉर्म में फाइंड कर लिया हमने इन टर्म्स ऑफ आर सी एल जी, यानी प्राइमरी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फाइंड कर दिया। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं या डिराइव करने के लिए पूछे जाते हैं, एंड आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियोज नहीं देखे वो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे, राइट, यस। ये था अपना रिलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट पार्ट 1, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फाइंड कर लिया है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, ठीक है, यस। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे इम्पिडेंस के साथ में, इम्पिडेंस के बाद में हम कैसे फाइंड करना है प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा कैसे फाइंड करना है, उसके बाद अपने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा भी फाइंड करना देखेंगे उसी वीडियो में, ठीक है, यस। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।